बटुआ सो होए मुखड़ा जो कमल की भांत खिले। अरे बटुआ सो होए मुखड़ा जो अरे बटुआ सो होए मुखड़ा जो कमल की भांत खिले। बटुआ सो होए मुखड़ा जो कमल की भांत खिले। जो बंद बंद मुस्कान जो बंद बंद मुस्कान लगवा दे जोड़ो तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। अरे मैं जोड़ो तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। तू सुन ले यशोदा बात तू सुन ले यशोदा बात हाथ पीरे करवाए दे। अरे मैं जोड़ो तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। अरे मैं जोड़ो तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। थाली बजा अरे घोड़ के लाल चुनरिया वृंदावन जाऊंगी। घोड़ के लाल चुनरिया वृंदावन जाऊंगी। हो राधा गाना को मनाऊंगी। हो राधा गाना को मनाऊंगी। मंदी के रंग मस्ताने हो गए मंदी के रंग मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सुन भैया तेरा गाना बन गट पे कंकड़ मार आयो मटक ये बोले आयो कंकड़ मार आयो मटक ये बोले आयो। सुन भैया तेरा गाना बन गट पे कंकड़ मार आयो मटक ये बोले आयो कंकड़ आयो तू सुन ले यशोदा हाथ पीरे करवाए दे। मैं जोड़ू तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। मैं जोड़ू तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। तू सुन ले यशोदा हाथ पीरे करवाए दे। मैं जोड़ू तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। मैं जोड़ू तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। अरे मैं जोड़ू तेरे हाथ बहुत चंदा सी लाए दे। बोली माँ की बिहारी लाल की जय हो राधा रानी की जय हो भागवत महाप्राण की जय हो जय जय श्री राधे। एक बार जोरदारी से ताली बजाना है जोड़े के लिए। उठाई दोनों हाथ और ताली बजा के इस जोड़े के लिए। ऐसे जोड़ा तो भैया खूब नाचो बांके बिहारी के 400 रुपए अपनी नेक कमाई से इस प्रोग्राम में इस भागवत में सहयोगी बन रहे हैं। भगवान
इनकी कामना सिद्ध करे। जो दानी आ रहे हैं सबके घरों में सुख शांति हो। व्यास गद्दी की तरफ से आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम। की जय। श्री राधे। हम सभी श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री राम कथा पिछले साल हुई थी जो हम सभी ने श्रवण करी थी। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और जो भगवान का नाम गाते हैं और गवाते हैं, कहलवाते हैं, उनका उद्धार होता है। जो जिव्या राम नाम का गुणगान करती है वही जीव है और जो जिव्या गुणगान नहीं करती वो मेंढक के समान टर टर करने वाली है। जो न कर रही राम गुण गाना, जी हसुदादुर जी हसमाना। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। और जो भगवान का नाम गाते हैं वही जीवित रहने योग्य हैं और जो नहीं गाते हैं वो मरे के समान हैं। सभी भजन श्रवण करेंगे और आनंद से साथ साथ गाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते ही मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सभी भक्तजन ताली बजाते हुए भजन का श्रवण करेंगे क्योंकि ताली बजाना जरूरी होता है। भजन कीर्तन में यदि ताली बजाते हैं तो हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। जो अशुभ होती हैं वो शुभ में परिवर्तित हो जाती हैं। और एक फायदा और भी है, ताली कौन नहीं बजाता और कौन बजाता है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। एक राम नाम ही जप में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम ही जप में बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का सुमिरन मन में उजियारा लाए। एक राम नाम का सुमिरन मन में उजियारा लाए। जो राम नाम नहीं जाते, जो राम नाम नहीं गाते, भव सागर में फंस जाते। जो राम नाम गाते हैं
जिंदगी में कभी अपने धन पर या अपने शरीर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में धन खत्म हो जाता है और हमारा शरीर तो नाशवान है, कब पता नहीं उससे प्राण निकल जाए। घमंड ना करना जिंदगी में प्यारो, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना करना जिंदगी में यारो, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का। एक राम नाम के तप से पावन हो मन जन जन का। एक राम नाम के जप से पावन हो मन जन जन का। जो राम नाम बिसरा दे, जो राम नाम बिसरा दे, वो पग पग ठोकर खाते। जो राम नाम गाते हैं, वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और कई लोग कहते हैं कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। इंसान कुछ नहीं करता, एक इंसान तो माध्यम होता है, बाकी सब हैंडल करने वाला तो भगवान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता और हम उसे समझ भी नहीं सकते, समझ नहीं पाते। कौन कहता है परमात्मा नजर नहीं आता? कौन कहता है परमात्मा नजर नहीं आता? एक वो ही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। और भगवान के भजन में या पूजन में जब भी समय मिले, तभी अवसर मिलने पर भगवान का एक नाम दो नाम ले लेना चाहिए। भजन करने का कोई समय नहीं है। कैसे? चांद की हद एक रात तक होती है, चांद की हद एक रात तक होती है। सूरज की हद दिन के साथ तक होती है। भजन में हम दिन रात नहीं देखते, क्योंकि भजन की हद आखिरी सांस तक होती है। एक राम नाम से बढ़ के कुछ और नहीं है साचा। एक राम नाम के चलते कुछ और नहीं है दूजा। एक राम नाम से बढ़ के कुछ और नहीं है साचा। एक राम नाम से बढ़ के कोई और नहीं है साचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने यही बाँचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने यही बाचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने यही बाँचा। कबीरा ने यही बताया, तुलसी ने यही बाचा। जो राम नाम मुख गाते, जो राम नाम मुख गाते, वो धन्य धन्य हो जाते। जो राम नाम गाते हैं, वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो राम
वत्सल भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन कथा श्रवण करें, अंतर मन को एकाग्रित करके। श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कन्हैया जी का नामकरण संस्कार के बाद में अनेकों लीलाएं करने लगे। कहीं मिट्टी खाते हैं, कहीं गलियों में शरीर से अपने ऊपर ब्रज रज डालते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार लीलाएं करते हुए एक दिन गोपिकाओं की मैया के पास में शिकायत आई। गोपिका लेकर के आई, बोली मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घर में चोरी की है, माखन की मटकिया को फोड़ दिया है, ग्वाल वालों को माखन खाया, खुद ने खाया। माखन खाने के बाद मटकिया को फोड़ करके ये वहां से भाग जाते हैं और ग्वाल वालों को साथ ले जाते हैं। एक दिन ये गोपिका ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके मैया के पास ले गई। बोली मैया आज हमने लाला की चोरी को पकड़ा है। बोले क्या चोरी की थी? अरे चोरी ये की है कि हम जब गाय धोने के लिए गौशाला में जाती हैं तो सबसे पहले ये बछड़ाओं को दूध पीने के लिए खोल देता है, इसलिए हम आपको विश्वास के लिए इनको खुद ही पकड़ करके लाई। मैया ने लाला को बांधना शुरू किया। गोपिका पास में खड़ी थी, गोपिका भी बांधने लगी। लाला ने कहा कि गोपिकाएं आप नहीं जानती हो बांधना, मैं बांधना सिखाता हूं। पहले आपको मैं बांधता हूं, फिर आप मुझे बांधना। कन्हैया ने गोपिका को बांध दिया और वहां से फिर भाग गई। बांध करके भाग गए। मैया ने गोपिका को खोला, फिर चोरी की तो वो कन्हैया को मैया दुलार करने लगी, बेटा क्यों चोरी करते हो, हमारे घर में किस चीज की कमी है? अरे सब कुछ हमारे घर में, तुम फिर भी चोरी करते हो। चोरी करना बंद कर दो, चोरी करना अच्छी बात नहीं। लेकिन कन्हैया कहां मानने वाले थे, वो तो नटखट थे। मैया घर में दूध बिलोने लगी। कन्हैया जिद पड़ गए, मैया मुझे माखन दो, ताजा माखन दो। मैया ने कहा बेटा अभी मैं माखन निकाल लेती हूं, आपको दे दूंगी। बोले अभी दो। मैया ने डांटा, फटकारा तो कन्हैया की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, कांपने लगे। एक सिल्लोड़ा लिया और मटकी में दे मारा। कन्हैया ने मटकी को फोड़ दिया और फोड़ करके भाग गए घर से। मैया पकड़ करके लाई और उखल से बांधना शुरू किया। लाला को रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती ही गई। कितनी रस्सियों को जोड़ दिया मैया ने, लेकिन कन्हैया बंध नहीं पाए। कन्हैया सोचने लगे कि मैया हार जाएगी, थक जाएगी, कहां तेरा इतनी रस्सी लाएगी, ले मैं बंध जाता हूं, मैया की इच्छा को पूर्ण करता हूं। कन्हैया बंध गए, बंधन में आ गए। मैया बांध करके कुछ अपने गृह कार्य में लग गई। गृह कार्य में लगने के कारण मैया को ध्यान नहीं रहा। कन्हैया ने सोचा मैया मुझे भूल गई, तो उखल से बांध दिया।
कन्हैया ने आकर बढ़ाया, दोनों वृक्षों के बीच में अपना पैर फंसा दिया और एक झटका मारा। दोनों ही वृक्ष जड़ से उखड़ करके और गिर गए। तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज श्री गुरुदेव वो कौन वृक्ष थे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो गंधर्व थे। गंधर्व से ऋषि के श्राप से यमा और जो है ब्रज में यमला अर्जुन नाम से वो दोनों ही वृक्ष बन गए। भगवान ने उनको खार दिया तो वो स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और वे भगवान कन्हैया जी की स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ के, प्रभु हमारा आपने आज उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान बड़े दयालु में किस रूप में किस किस का उद्धार किया। अब की बार कंस वकासुर दैत्य को भेजता है और कहता है कि आप गोकुल में चले जाओ, नंद बाबा के यहाँ जो बच्चा जन्म आए हैं आप उसको खत्म कर दीजिए। कंस का आदेश के अनुसार वकासुर ब्रज में आया, वहां ग्वाले वाले सब खेल रहे थे। अब वो भी अपना रूप छुपा करके खेलने लगा। खेलते खेलते ग्वाल वालों में उसने अब अपना असली रूप प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। कन्हैया जान गए कि ये दैत्य है, ये हमको मारने के लिए आया है। उससे पहले ही कन्हैया ने उसका वध कर दिया और उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उसके बाद में अघासुर को भेजा कंस ने। खेली खेल में अघासुर का भी भगवान ने वध कर दिया और उसको भी मोक्ष प्रदान की। कंस को मालूम हुआ कि मेरे कई भेजे हुए दैत्यों को कन्हैया ने खत्म कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब तो कंस सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया। अनेकों दैत्यों का कन्हैया ने उद्धार किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक दिन ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जंगल में गए। सभी गाय बछड़ा हरी हरी घास सब घास खाने लगे। तो ग्वाल वाल सभी अपने अपने घर से खाना लेकर के गए थे। कोई हलवा ले गया, कोई कढ़ी ले गया, कोई पकौड़े ले गया, कोई सब्जी ले गया, कोई चावल ले गया, कोई दाल ले गया, कोई रोटी ले गया, कोई पूड़ी, कोई पराठे। ऐसे सभी ग्वालवाल ले गए और एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे सभी भोजन करने लगे। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज एक कन्हैया नाम का पुत्र हुआ है नंद बाबा के यहाँ ब्रज में, और वे स्वयं नारायण अवतार है, ब्रह्म अवतार है, उसके भेद को कोई जान नहीं सकता है। ये जब शब्द सुना ब्रह्मा जी ने तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं ब्रज में। गाय बछड़ा हरी हरी घास खा रहे हैं और कन्हैया जी सभी ग्वाल वालों के पास में भोजन करने लगे। सब कुछ लाए। मनसु का अपने घर से खट्टी साथ लाया, श्रीदामा कढ़ी पकौड़े लाया, मिलकर के सभी खा रहे हैं। तो वहां मनसु का छाछ को पी गया, थोड़ी सी छाछ मुंह से गिरने लगी, टपकने लगी। एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे उनको खाना खाते हुए। कन्हैया ने कहा से अरे मनसु का क्या खा रहे हो भैया? बोले मैं छाछ पी रहा हूं। कन्हैया उसके जीव से और उसके मुंह को चाटने लगे और छुप करके ब्रह्मा जी देख रहे, अरे कहने लगे ब्रह्मा जी, अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा नारायण है? नारायण कहीं किसी की झूठ को खाएगा? मनसु का घड़ी पकौड़े लाया था, वो सबको खा चुका था। एक पकौड़ी बची थी, उसे मुंह में डाल ली। कन्हैया ने कहा भैया क्या खा रहे हो? बोले मैं पकौड़ी खा रहा हूं।
बोले कितनी मोटी पकौड़ी है, मुंह खोलो। उसने मुंह खोला, भगवान ने पकौड़ी को निकाला, खुद खा गए। देख करके ब्रह्मा जी अफसोस करने लगे, अरे कैसे नारायण है, ये कैसे जगदीश्वर है, ये कैसे कन्हैया है, कैसे कृष्ण है। सभी ब्रजवासी इनके पीछे लग रहे हैं, इनको अपना जगदीश मानते हैं, नारायण मानते हैं, अवतार तो मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं। ये कैसे ब्रह्म है, मैं देखता हूं ये कैसे ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ा ग्वाल बाल सभी माया के द्वारा ब्रह्मपुरी को भेज दिया, सभी ब्रह्मपुरी को भेज दिया। अब देखता हूं मैं इतनी गाय और बछड़े और ग्वाल बाल कहां से कृष्ण बनाएगा। कुछ दिन हो गए गाय बछड़ा ग्वाल बालों को, उसी क्षण कन्हैया ने गाय बछड़े ग्वाल बाल उतने थे, जो बछड़ा जिस गाय के नीचे था फिर वो उतने ही फिर बनाते हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कुछ समय हो गया, ब्रह्मा जी सोचने लगे गाय बछड़े इतने कहां से आएंगे, कन्हैया कहां से देगा ला करके। अब मैं देखता हूं ये परीक्षा लेने के लिए कन्हैया सब जानते थे। अब परीक्षा को देखने के लिए, गाय बछड़ा देखने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से फिर आते हैं ब्रज में। जितनी गाय जितने बछड़ा जितने ग्वाल बाल थे फिर उतने ही देखे ब्रह्मा जी ने। जो गाय जो बछड़ा जिस गाय के नीचे दूध पीता है वो उसी का था और वैसा ही था, सब स्वयं वैसे बना दिया। अब देख करके ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मपुरी चले गए, वहां फिर देखे गाय बछड़ा ग्वाल बाल जहां कैद में बंद किए थे वो फिर वो ऐसे ही कैद में बंद है। देख करके ब्रह्मा जी अफसोस करने लगे। जैसे ब्रह्मा जी घूमने के ब्रज में आए, उससे पहले कन्हैया जी उनकी गद्दी पे बैठ गए ब्रह्मपुरी में जाकर के, और सभी से बोल दिया कि अगर कोई ब्रह्मा बन करके यहाँ आए तो उनको आने मत देना। एक नकली ब्रह्मा घूमता है, कहीं वो आ जाए तो उसका ध्यान रखना, उसको आने मत देना। जैसे ब्रह्मा जी घूम करके ब्रज से गए, लेकर के परीक्षा वहां स्वयं कन्हैया बैठे ब्रह्मा बन गए। जैसे अपने द्वार में प्रवेश किया ब्रह्मपुरी में, रोक दिया, रास्ते में खड़े हो गए ब्रह्मा जी के ग्वाल बाल। बोले कौन हो आप? बोले हम जानते नहीं हो हमको? कि हम नहीं जानते। अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, ये मेरी ब्रह्मपुरी है। ग्वाल बालों ने कहा यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है, आप तुम तो नकली ब्रह्मा हो, हमारे ब्रह्म तो अपने आसन पर विराजमान है ब्रह्मपुरी में। तुम जाओ, तुम नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा नहीं हो। कई दफे कहा ब्रह्मा जी, अरे हमको जाने दो, नहीं जाने देंगे हम, जाओ यहाँ से। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इनको देखता हूं, ये इनके असली ब्रह्म कैसे हैं और हम नकली कैसे हैं। जैसे वहां गए तो देखिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा ही ब्रह्मा ब्रह्मा ही ब्रह्मा नजर आए ब्रह्मा जी को। अरे कितने ब्रह्म हो, एक ब्रह्म कितने ब्रह्म। जाकर कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने लगे, हे गोविंद मैं आपके भेद को, आपकी लीला को जान नहीं पाया। आप तो वास्तव में ही स्वयं ब्रह्म है, जगदीश्वर है। मैंने आपको भेद नहीं पाया, मैं आपकी लीला को जान नहीं सका। आप सत्य हैं, वास्तव में ब्रह्म है। कृष्णं वंदे नारायण, कृष्णं वंदे हरिप्रियं, कृष्णं वंदे द्वापायनं, कृष्णं वंदे प्रतापसुतं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगत गुरु। स्तुति की हाथ जोड़ करके नमस्कार के धन्य प्रणाम आपके चरणों। समझ में आ गया खेल ब्रह्मा जी के हमें। अब तो ब्रह्मा जी कन्हैया जी अंतर्धान हो गए ग्वाल बालों को लेकर के, अनेकों लीलाएं करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, कन्हैया की अनेकों लीलाएं देखी, सब सत्य, कोई असत्य लीला मुझे नहीं आई। एक दिन सभी ग्वाल बाल
गाय चराने के लिए जंगल में चले गए। बियावान जंगल में, गर्मी का समय था। गाय एक बिया जंगल में घुस गई। जंगल में घुसने के बाद में बांसों के पेड़ थे, सरकंडे खड़े थे जंगल में। अब वो सरकंडे आपस में घिस्सावा लेकर के और उसमें अग्नि प्रकट हो गई। गर्मी के प्रताप से बहुत तेज अग्नि प्रकट हो गई, लपटे लगने लगी आपस में हवा के द्वारा। अब गाय बछड़ा एक तो पानी नहीं था, प्यास की वजह से रमाने लगे, चिल्लाने लगे, हे गोविंद, हे कन्हैया, हमारी रक्षा कीजिए। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, सबकी रक्षा मैं करूंगा, चिंता आप ना कीजिए। भगवान ने मुंह खोला, सारी अग्नि को भगवान अपने मुंह में पी गए। बाल कृष्ण भगवान की जय। वहां सभी की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने। तो सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उसके बाद में धेनुकासुर को भेजा कंस ने कन्हैया को मारने के लिए। धेनुकासुर आया और कन्हैया ने आते ही खेली खेल में उसको धड़ाम से उठा, पैर पकड़ा और घुमा करके धड़ाम से जमीन में दे मारा। उसका प्राणांत हो गया। उसका उद्धार किया कन्हैया ने। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अब तक अनेकों दुष्टों को भगवान ने अपने धाम को पहुंचा दिया। सभी ग्वाल वाल बोले भैया आज हम खाना लेकर जमुना के किनारे पर जाएंगे और वहीं खेलना शुरू करेंगे, वहीं खेलेंगे। गाय बछड़ा को जंगल में छोड़ दिया घास खाने के लिए। सभी ग्वाल वाल अपने अपना खाना लेकर के पहुंच गए। पहले खेल खेलना शुरू किया। खेल खेलना शुरू किया तो एक ग्वाला अपने घर से गेंद लेकर के आया। तो गेंद किसी पे बैट है, किसी पे गेंद है। यमुना के किनारे पे गाय को छोड़ दिया और खेल खेलना शुरू कर दिया। सभी ग्वाल वाल एकत्र हो गए। भगवान ने कहा भैया आज खेल हम बैट और बॉल का खेल खेलते हैं। सभी खेल खेलना शुरू करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी की जय। हो मेरा कूदा, हो मेरा कूदा, हो मेरा कूदा सावरिया, खेल संग काली दे मेरा कूदा सावरिया, खेल संग काली दे में 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 काली दे मेरा कूदा सावरिया, खेल संग काली
कहाँ बैठी नागनिया जग काली दे मेरा पूरा सावरिया काली दन काली दन हरि मेरा पूरा
बिहारी लाल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अनेकों दुष्टों का कन्हैया गेंद का खेल भी किया। अब तो गेंद का खेल खेलने के गेंद में तोल मारा तो जमुना में जाकर के गिर गई। अब तो एक ग्वाला ने कहा कन्हैया से, भैया अरे हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा भैया एक गेंद क्या, मैं तुझे 2 गेंद ला करके दे दूंगा। 2 नहीं, हमको हमारी ही गेंद चाहिए। हट पकड़ गए कन्हैया से, कहने लगे भैया, ग्वाला ने कई दफे कहा कि भैया हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा एक की बट के 2 ला करके दे दूंगा। ग्वाला ने कहा नहीं, हमारी वही गेंद ला करके दीजिए। कन्हैया ने कहा भैया वो गेंद तुम्हारी ज्यादा महंगी थी क्या? ज्यादा महंगी थी? उस ग्वाला ने कहा भैया हमारी जो गेंद थी वो महंगी नहीं थी, लेकिन बहुत पुरानी थी और बहुत अच्छी थी। कैसे अच्छी थी? किस चीज की बनी थी वो? इतने महंगे कपड़ा की बनी थी? बोले हाँ। कौन सा कपड़ा था वो? बोले कपड़ा। ग्वाला ने कहा भैया वो कपड़ा हमारी दादी की दादी दादी की दादी दादी के दादी के दादी के घाघरे का जो कपड़ा था उसकी वो गेंद बनी थी। कितनी पुराना था कपड़ा और उसकी वो गेंद थी, इसलिए मुझे वही गेंद ला करके दीजिए। कन्हैया कूद गए। यमुना में नाग सो रहा था, नाग के ऊपर जो है नृत्य करने लगे। मस्तक पर खड़े हो गए कन्हैया। नाग सो रहा था तो चेत में हो गया। नागर बोली रे बालक तू कौन है? अरे तुझे मालूम नहीं तू कहां है? अरे ये मेरे पति नाग है, मेन की पत्नी नागिन, ये तुमको खा जाएंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। कन्हैया बोले ये सब मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करो। आपको नहीं सुना? कन्हैया ने कहा मुझे नहीं सुना। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। नागर बोरी रे बालक तू कहां से आया है? क्या तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमको कुछ यहां काम था? कन्हैया ने कहा मुझे काम था। तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया ने कहा मैं नाम की बताऊंगा।
तुम्हारे पिता का नाम क्या है मैं ये भी बताऊंगा। तुम कहां से आए हो? कन्हैया ने कहा मैं ये भी बताऊंगा। नागिन ने पर पूरा परिचय लिया कन्हैया का और कहा कौन गाम ते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, और कौन गाम के रहने वाले का पिता का नाम है। तुम रास्ता भूल गए हो? कन्हैया ने कहा मैं रास्ता नहीं भूला, ना मैं अगर भूला, ना मैं डगर भूला, ना मैं कहीं भरमैया, मैं भ्रम में नहीं हूं। मैं तेरी नाग पे नृत्य करके री नाग ने कदम पे डारू डोरियां, मैं तो यहां नृत्य कर रहा हूं। अच्छा नाम? अब कन्हैया कहते हैं कि मेरा नाम सुन, मैं नाम भी बताता हूं, मैंने पता तो बता दिया। नागिन हम यहां खेल खेलने के लिए आए थे, हमने गेंद का खेल किया और हमारी इसमें गेंद आकर के जमुना में गिर गई थी, मुझे इसलिए आना पड़ा। नहीं, मेरा यही एक उद्देश्य था। ठीक है, कौन गांव के रहने वाले, कहा तुम्हारा नाम है, और कौन गांव से आयो रे बालक, कहा पिता को नाम है। गोकुल के हम रहने वाले, कान्हा हमारो नाम है, और गेंद खेलने आए री नागिन, नंद बाबा पिता को नाम है। और क्या बताऊं? अरे मेरा ये नाग जाग जाएगा, अरे मुझे जगाना तो है ही इसको। कन्हैया ने नृत्य करना शुरू किया, नाग के फन को कूटना शुरू किया मुक्काओं से। नाग ने कन्हैया वैसी लपेट लगाई शरीर पर, कन्हैया के पर, जो एकदम कन्हैया बिछ गए। नाग ने लपेट लगा ली, कन्हैया बिछ गई। कन्हैया ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया तो नाग की एक एक नस चटक गई, कन्हैया का शरीर जर्जर हो गया। नाग की एक एक नस चटक गई और उसका शरीर जर्जर हो गया। कन्हैया कहने लगे कहो ठीक हो? नागिन हाथ जोड़ के बोली हे प्रभु, हे श्याम सुंदर मेरे पति के, आप जो है प्राणों की भीख मुझे दे दीजिए, मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए। अब उस शैले जल को नहीं आने शुद्ध किया। नाग ने भी हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु, मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता हूं। यमुना का पहले विषैला पानी था, नाग के रहने से विषैला था, आज कन्हैया ने उस जल को शुद्ध कर दिया। नाग भगवान को स्तुति करके, वंदना करके, नाग को प्रणाम करके, कन्हैया को नाग और जो है अपने वहां धाम को चला गया। जल को शुद्ध किया कन्हैया ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा अरे को लीलाएं की। एक समय में कार्तिक मास था, सभी ब्रज गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए आई और माता कात्यायनी की पूजा करने लगी।
पूरे महीना कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। यमुना में स्नान करना, वहीं माँ कात्यायनी की पूजा करना, माँ कात्यायनी का ध्यान करना। इसी प्रकार कुछ समय बीतता गया। श्याम सुंदर आए कन्हैया जी, जैसे वो स्नान कर रही थी उनके सबके वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपिकाएं स्नान करके निकली, ऐसे देखा तो देखा अंदर जल में, लेकिन वस्त्रों को देखा, नजर किया तो वस्त्र नहीं थे। सोचने लगी कि हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। इधर उधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। कन्हैया ने ऊपर बंसी बजाई, उस कदम के वृक्ष से बंसी की धुन सुनाई दी। गोपिकाओं ने कहा, कान्हा, अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपिकाएं बोली, कन्हैया हम बाहर कैसे आ सकती हैं, हम तो निवस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा, तुमने निवस्त्र होकर के स्नान क्यों किया। सोचने लगे, अरे कन्हैया हम पर गलती हो गई। कन्हैया ने कहा, गलती आप मेरे से मत मांगो, वरुण देवता से गलती मांगो, आपको ये क्षमा करेंगे वरुण देवता। मैं आपको क्या क्षमा कर सकता। गोपिकाएं हाथ जोड़ कर कहने लगी, कन्हैया आप हमारे वस्त्र को दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, हाथ जोड़ करके झुक करके वरुण देवता को प्रणाम कर दो। प्रणाम करने के बाद इनसे क्षमा मांगो कि तुमको क्षमा कर देंगे, मैं आपके वस्त्रों को दे दूंगा। सभी ब्रज गोपिकाओं ने वरुण देवता को प्रणाम किया, क्षमा याचना की। आपने जिस उद्देश्य से व्रत किया था वो आपका व्रत सफल हो गया, सफल हो गया। गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया आपने हमारे वस्त्रों को क्यों उठाया था, क्यों चोरी किया था। कन्हैया ने कहा कि मैंने आपको ज्ञान कराने के लिए आपके वस्त्रों को उठाया था। ये जो तुमको चीर हरण की लीला मैंने दर्शाई, इसलिए दर्शाई कि कहीं भी अपने घर में भी माता बहनों को वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये लीला दर्शाई और भगवान ने उन सबको ज्ञान कराया। सभी गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नमस्तक होकर के प्रणाम करने लगी और श्याम सुंदर ने उनके वस्त्रों को दे दिया और उन्हें वस्त्र धारण किए और अपने अपने पूजा पाठ में सर्वे लीन हो गए। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक समय में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। सभी ग्वालवाल जंगल में गाय चराने के लिए आए, गायों को घास खाने के लिए छोड़ दिया। दोपहर का सबको भूख लगने लगी। ग्वालवाल बोले, कन्हैया हमको भूख लगी है भाई। कन्हैया ने कहा, फिर क्या होना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए, भोजन चाहिए। कन्हैया जी ने कहा, भैया देखो यहाँ थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप आकर के उनसे कहना कि हमको कन्हैया ने भेजा है, हमको भोजन दे दीजिए। आप ऐसे जाकर के कहोगे तो आपको भोजन दे देंगे। ग्वाल वालों ने कहा, ठीक है प्रभु हम जा रहे हैं। ग्वाल वाल यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास में गए, जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया, कहा कि ब्राह्मण देवताओं हमारे कन्हैया ने भोजन प्रसाद मंगाया है, हमको भोजन दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, अभी आपको भोजन नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? अरे पहले हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा, तब भगवान का भोग लगाया जाएगा, तब आपको प्रसाद मिलेगा। नहीं है का कोई बात नहीं है। अब जाकर के यज्ञ पत्नियों से कहो, जाकर के ब्राह्मणों की पत्नियों से कहो कि कन्हैया ने भोजन मंगाया है, हमको भोजन दे दीजिए। वे बना करके स्वयं भोजन यही लेकर के आएंगे। ग्वाल वालों ने जाकर के ब्राह्मण पत्नियों सभी वृश्चिका पे गोपिकाएं कहने लगी, आप जाओ, हम स्वयं बना करके लेकर के आती हैं। अब तो सभी ब्रज गोपिकाएं कन्हैया के लिए बड़े बड़े सुंदर डल्ला बनाए और डलिया बनाई, टोकरी बनाई, उनको सजाया। सजा करके बड़े सुंदर सुंदर मेवा पकवान मिष्टान भोजन अच्छे भोजन बनाए और बड़े अच्छी तरीका से सजा करके ढक करके और सर पर रख करके आज कन्हैया के लिए भोजन लेकर के जा रही हैं। कन्हैया उधर से आते हुए मिल गए, इधर से लेन लगी हुई है ब्रज गोपिकाओं की। कन्हैया ने कहा, देवी हो, इतनी लेट आप भोजन लेकर के आई हो? बोले, प्रभु क्या करें, आपका आदेश ही ऐसा था। कन्हैया ने कहा, धन्य है आपके लिए, आपने अपने घर की भी परवाह नहीं की, बच्चों की भी परवाह नहीं की। अरे सास को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, पति को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा, गाय बछड़ाओं को छोड़ा, तो यहां लेकर के भोजन आई हैं आप। धन्य है तुम्हारे जैसी भक्तियों के लिए। आपके अंदर वास्तविकता की भक्ति है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं तो भक्ति के ही वशीभूत हूं, मुझे भाव की आवश्यकता है और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भोजन का तो मेरा एक बहाना था, लेकिन मैं तो आपका भाव देख रहा था। मैं क्या किसी खाने का भूखा थोड़ी, भगवान किसी खाने की भूख थोड़ी हो, तो भाव देखते हैं। 56 प्रकार का व्यंजनों का भगवान का भोग लगता है, तो क्या भगवान कुछ खाते हैं? वो तो अंतर्यामी है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारत मैं कभी सुनता नहीं, भाव से कि पुष्प दे वही मुझे स्वीकार है। धन्य हो आप। मैं तो भक्ति से आपकी से प्रसन्न हूं, आपके भाव से प्रसन्न हूं, लेकिन आई हो लाई हो तो मुझे लाओ, मैं आपके भोजन का भोग लगाता हूं। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को भोजन कराया, खुद ने भोजन किया। गोपिका बड़ी प्रसन्न हुई, हे प्रभु आपने हमारे हाथों से बने हुए भोजन का भोग लगाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े लीलाधारी हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो तेरी मधुर मुरलिया बोले, हो तेरी मधुर मुरलिया बोले, हो मेरा मनवाए तेरे तू डोले रे, काना में तो तेरी हो गई, कन्हैया में तो तेरी हो गई, कन्हैया में तो तेरी हो गई, तेरी मधुर मुरलिया बोले, तेरी मधुर मुरलिया बोले, तो मेरा मनवाए तू डोले रे, काना में तो तेरी हो गई, कन्हैया में तो तेरी हो गई, कन्हैया में तो तेरी हो गई। सभी ताली बजा के बैठिए।
मुरलिया पे दिल मेरा आया, मुरलिया पे दिल मेरा आया, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा आया, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा आया, नींद ना आई मुझे चैन ना 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 आया, अपने चरण में बिठा लो मुझे, अपने चरण में बिठा लो रे, कान्हा में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, मधुर मुरलिया बोले, तेरी मधुर बोले, वो मेरा मन भाई तीर्थ ढोले रे, कान्हा में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, ओ कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए, कन्हैया में तो तेरे हो गए। ताली बजा कन्हैया। भोले माँ के भैलाल के जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते राजा मेघदना सवे पूरे ब्रज में मेवा पकवान बने, मिष्ठान बने, शाम को ग्वाल वाल कन्हैया जी गायों को लेकर के घर पे आए, सभी पूरे ब्रज में मेवा पकवान मिष्ठान बन रहे हैं। बना रही हो, किसने बना रही हो? मैया ने कहा लाला आज हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, इसलिए हमारे मेवा पकवानों से इंद्र का भोग लगता है। कन्हैया ने कहा मैया इंद्र की पूजा क्यों होती है? मैया ने कहा लाला इंद्र देवता वर्षा करते हैं, हमारे लिए खाने के लिए अन्न होता है, गायों के लिए खाने को घास होती है, सभी वृक्षों को जल प्राप्त होता है, इसीलिए हम इंद्र की पूजा प्रत्येक वर्ष करते हैं। कन्हैया ने कहा मैया अब की बार इंद्र की पूजा हम नहीं करने देंगे, हम अपने गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। सभी ने मना किया, कन्हैया ने नहीं माना। गिरिराज महाराज की पूजा के लिए सबको तैयार कर दिया, किसी की कन्हैया ने माना नहीं। अब कन्हैया ने नहीं माना तो सभी सारे ब्रजवासी खुश होकर के अपने अपने डल्ला में मेवा पकवान, खीर, पूरी, पराठे, पकौड़ी, हलवा और अच्छे अच्छे मिष्ठान, सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की ओर प्रस्थान करने लगे। गिरिराज महाराज के लिए पूजन के लिए सबको कन्हैया ने तैयार किया और कहा कि गिरिराज महाराज के लिए हमको अच्छे अच्छे भोजन, मेवा, मिष्ठान, पकवान ले जा करके भगवान का पूजन करना है। सारे ब्रज में शोर मचा दिया कि अब के कोई भी इंद्र का नाम भी नहीं लेगा, अब के कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा। सबको सचेत कर दिया कन्हैया ने। आज गोवर्धन की पूजा के लिए सबको कन्हैया ने तैयार किया और सभी गिरिराज महाराज के पूजन की तैयारी करने के लिए अपने अपने घर से अच्छे अच्छे सारे ब्रजवासी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, नए नए कपड़े पहन करके, धोती वाले धोती पहन करके, सूट वाले सूट, कुर्ता कमीज वाले कुर्ता कमीज, सब तैयार हो गए गिरिराज महाराज की पूजा के लिए। सबने अपने अपने सर पे डल्ला को रखा और पूजन की तैयारी करने लगे। सभी
जय जयकार गिरिराज महाराज की बोलते हुए जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? कहते हैं कि हे कन्हैया जी ने कहा, हे ब्रजवासियों, सारे एकत्र होकर के गिरिराज महाराज की जय बोलते हुए चलते हैं। तो गिरिराज महाराज के लिए, गिरिराज जी के कौन कौन चलने के लिए तैयार है? उठाइए दोनों हाथ, कौन कौन चल रहे? चलोगे? हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। सात शेर की करो करैया, 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 सात शेर की करो करैया। पेड़ पेड़ पे पाहुए नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा।
बताए दो कीमत और दर्द कीमत की मैया तेरा लाला गट पे दरबार आया